जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, सो जाते हैं फुटपाथ पर अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। हाय, मैं हूं सर्वप्रथम सेन, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके सामने बात करने वाला मजदूर की, किसान की, मोची की, टेलर की, मैकेनिक की, ड्राइवर की। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी सारी दुनिया को अपने कांधों पे उठाए रखा है। ये वो जिम्मेदार लोग हैं जो हर देश की नींव है। अगर ये नहीं तो समझ लिए देश भी खत्म हो जाएगा। 2017 से लेकर 2020 तक में हिंदुस्तान के अंदर 3.5 से 4 हजार कंपनियां बंद हो चुकी है। इस कोरोना काल में कोरोना ने दुनिया के 250 ज्यादा रईसों को खत्म कर दिया है, जिनकी दौलत खत्म हो चुकी है। आपको लगता है कि दुनिया से अगर ये जितने भी पैसे वाले हैं इनकी दौलत खत्म हो जाए या जितने भी बिजनेसमैन का बिजनेस खत्म हो जाए तो किसी पे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। दुनिया वैसे ही चलेगी। अगर दुनिया से मजदूर हट जाए, मजदूरी छोड़ देंगे, किसान किसानी छोड़ देंगे, मोची का चप्पल सिलना छोड़ देगा, कारपेंटर लकड़ी का काम करना छोड़ देगा, टेलर कपड़ा सिलना छोड़ देगा, दुनिया में बहुत परेशानी, बहुत तकलीफ आ जाएगी। एक महीना भी ये दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती, खत्म हो जाएगी। ये देश की बुनियाद होते हैं, पूरी दुनिया को अपने कांधों पर उठाए रखे होते हैं। ये वो जिम्मेदार लोग हैं। हम इनका ख्याल नहीं करते, हम इनको बेवकूफ़ समझते हैं, इनसे काम निकालते हैं और इनसे झिझक के बात करते हैं, इनकी इज्जत नहीं करते। जबकि सबसे ज़्यादा इज्जत के लायक ये होते हैं, कोई भी कंपनी हो वहाँ के लेबर ही उसकी बुनियाद होती है। कोई भी बिजनेस हो उसकी बुनियाद हमेशा 4th क्लास 5th क्लास वाले ही होते हैं। बाकी ऊपर वालों को कोई काम इतना नहीं होता कि वो ना रहेंगे तो काम नहीं होगा, ये रहेंगे तो सारा काम होगा। आप समझिए, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं उठा सकता। ये जो जिम्मेदारी उठा सकते हैं, अगर आपको लगता है कि किसान अगर किसानी नहीं करे तो हम लोग कुछ खा सकते हैं, मजदूर अगर घर ना बना तो हम रहेंगे कहाँ, सफाई कर्मचारी अगर सफाई ना करे तो हम लोग किस तरह गंदगी में, गंदे तो हम लोग हैं ना जो गंदगियां फैलाते हैं। वो तो बेचारे साफ करते हैं और बिल्कुल एकदम साफ सुथरे दिल से साफ करते हैं, हर काम अपना दिल लगा के करते हैं, फिर भी हम उनको उल्टा सीधा बोलते हैं। हमें इनकी इज्जत करनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक उदाहरण समझाता हूँ। अब्राहम लिंकन का आपने नाम सुना होगा। अब्राहम लिंकन जब राष्ट्रपति बन के पहली बार सीनेट में अपनी स्पीच देने गए, अब वहां पे जब खड़े हुए तो वहां से एक सीनेटर ने खड़ा होकर बोला कि अब्राहम, कभी ये मत भूलना कि तुम्हारे पापा हमारे और हमारे घर वालों को जूते सिला करते थे। उसका इतना कहना था कि पूरा सीनेटर हॉल हंसी के धाके तो गूंज उठा। अब्राहम लिंकन खामोश थे, उस पर कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। कुछ देर बाद वो जब सारा हंसी मजाक खत्म हुआ था, फिर अब्राहम लिंकन ने जो बात कही वो इतिहास में लिखी गई। अब्राहम लिंकन ने कहा, बेशक मेरे पापा जूता सिला करते थे, वो बहुत अच्छा जूता सिला करते थे, उनका वो पैशन था, वो दिन और रात एक करते, दिल लगा के उस काम को करते थे, कभी उनके काम में कोई कमी नहीं निकाल सका। यहाँ पे आप ही ने और भी माननीय लोग हैं जिनका उन्होंने जूता सिला होगा, और मैं उन्हीं का बेटा हूँ। अगर आपके जूते में कोई कमी रह गई हो तो बताइए, मैं उसको ठीक कर दूं, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, मुझे भी जूता सिलना आता है। मुझे कोई शर्म नहीं आएगी आपका जूता सिलने में। आप बताइए अगर आपके जूते में कोई कमी हो। इतना कहना था, पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया, सबके सब खामोश हो गए। उनके इस स्पीच के बाद से वहां पर जो भी काम करने वाले होते थे, चाहे वो मजदूर हो, चाहे टेलर हो, चाहे जो हो, उन्होंने अपना सरनेम लिखना शुरू कर दिया। बूचर लिखना बूचर लिखना शुरू कर दिया, टेलर लिखना शुरू कर दिया, स्मिथ लिखना शुरू कर दिया, कारपेंटर लिखना शुरू कर दिया। जो जो काम करता था वो अपना सरनेम लगाना शुरू कर दिया उसने। उस बात से श्रम को बहुत फायदा हुआ, बहुत ज्यादा उस पर सोच विचार किया गया, उस पर काम किया गया। आज भी अमेरिका के अंदर सिर्फ किसानों को हर साल 10,000 करोड़ का सपोर्ट किया जाता है। आपको पता है, वहां पे हर काम करने वालों को, जो कारीगर होते हैं, जो मिस्त्री होते हैं, जो जैसा भी होता है ना, उनको बढ़ावा दिया जाता है, उनके लिए अच्छा काम किया जाता है, उनको इज्जत दी जाती है, उनको समाज में अच्छे उसमें बैठाला जाता है, उनकी बेइज्जती नहीं की जाती, उनको कोई उनका फायदा नहीं उठाता। आपको पता है, आज अमेरिका इसीलिए शक्तिशाली देश है। जिस देश ने मजदूरों को समझा, किसानों को समझा, ड्राइवर को समझा, मोचियों को समझा, टेलरों को समझा, वही देश आज आगे है। आज हिंदुस्तान से लोग पलायन करके दुबई जा रहे हैं, मस्कत जा रहे हैं, अरब जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। वो क्यों जा रहे हैं? वहां जाके वो भी तो मजदूरी कर रहे हैं, टेलर का ही तो काम कर रहे हैं, बिल्डिंग ही तो बना रहे हैं। क्या करते हैं? कुछ काम नहीं करते। जो यहाँ करते वही जाके वहां करते, बस यहाँ पे उसका पैसा लोग नहीं दे पाते। 9,000 10,000 रुपये महीना मिलता है, वहां जाकर उस चीज का 40,000 50,000 1 लाख 1.5 लाख तक मिलता है। वो लोग उसको समझते, वो जानते ये नहीं तो हम नहीं। मेरी कंपनी जब तभी तक है जब तक ये है, वरना ये खत्म हो तो मेरी कंपनी क्या करेगी? कुछ काम नहीं रहेगा उसका भी, वो भी खत्म हो जाएगी। वो उस चीज को समझते हैं, उस चीज को बढ़ावा देते हैं। आज हमारे देश में ये सिर्फ एक मुद्दा है कि आज 70 सालों में कोई भी पार्टी हो, किसी भी तरह की कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी
सिर्फ इसका चुनावी मुद्दा है, किसान की बात करेगा, इसकी बात करेगा, मगर जब चुनाव जीत के आते हैं इनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता, और बल्कि इनको और परेशान किया जाता है और तकलीफों में लाया जाता है। इनको कुछ बढ़ावा ही नहीं दिया जा रहा। हर आदमी, हर पार्टी इनको चुनावी मुद्दा बनाए पड़ी है। हर हर 5 साल जब चुनाव होता है तो किसानों की बात होगी, इनकी बात होगी, श्रम विभाग की बात होगी, सब होगा, हम इनको बढ़ावा देंगे, इनको रोजगार देंगे। मगर जब वो जीत के आते हैं तो इस पर कोई बात ही नहीं करता, इस पर कोई चर्चा ही नहीं होती। देश को ये सब लोग कांधे पे उठाए होते हैं और इन्हीं के बारे में नहीं सोचता। याद रखिए, अगर ये थक गए ना, अगर इनको प्रॉब्लम आ गई, अगर ये बेहोश हो गए ना, तो देश गिर पड़ेगा। देश को आगे बढ़ने के लिए इनका ख्याल रखना जरूरी है, इनको समझना जरूरी है। इनके फायदे की बात, इनको जितना फायदा पहुंचाएंगे तो वो उतना ही मन लगा के उस काम को करेंगे और देश उतना ही आगे जाएगा। और आप इनको जितना परेशान करेंगे वो उतनी ही तकलीफ में आएंगे। और अगर उस काम को छोड़ने लगेंगे तो याद रखिए, इस दुनिया, हिंदुस्तान के अंदर से सारी खेती खत्म हो जाएगी। सारे कपड़े सिलने वाले अगर खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए, इनको समझना चाहिए, गवर्नमेंट को इन पर काम करना चाहिए। इन पर जितना काम करेंगे देश उतना ही आगे जाएगा। आप आज से ये बात तय कर लीजिए कि हम भी, कोई भी मजदूर, किसान, मोची, टेलर, सबकी इज्जत करेंगे, सबको समझेंगे, अच्छा पेड करेंगे, उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होने देंगे। और इस पर अपने अपने विचार दें, कमेंट बॉक्स में बताएं इनके लिए और क्या कर सकते हैं और बेहतर क्या बना सकते हैं इनके लिए, कैसे इन मजदूरों, किसानों के बारे में और अच्छा हम क्या कर सकते हैं। इसको आप अपने मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बातें पसंद आई तो उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।